सवाल तो यही है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब 3 महीने बाद इलेक्शन हो, 4 महीने बाद हो, क्या वो प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बनने जा रहे हैं या नहीं? ये मुझे नहीं मालूम कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम ने डिसाइड करना है। PMLN को हक है कि वो ये बयानिया बनाएं कि प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब चौथे प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन होंगे, मैंडेट आएगा, तो बिलाखिर अवाम का फैसला जो है हतमी होगा। लिहाजा मेरे लिए एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और एज मिनिस्टर मैं समझता हूँ कि सियासी बयानिया की हद तक तो ये बात हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल डिसाइड हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो जान साहब, ये जो इस वक्त कानूनी महाज पर ऐसा लग रहा था मियां साहब की वापसी से पहले कि बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, ये इतना आसान नहीं होगा, 21 को वो वापस आएंगे, पता नहीं बेल मिलती है नहीं मिलती, वो मिल गई, वो आ भी गए, पब्लिक स्पीच भी कर ली, अदालत में सरेंडर भी कर दिया, वहाँ से मजीद रिलीफ भी मिल गया। तो ये हालात उनके मुवाफिक, उनके फेवर में जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं या बस ये महज इत्तेफाक ही है और सब कुछ अपने मेरिट पर हो रहा है? देखिए, मेरिट तो ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का। हम निगरान हुकूमत की हैसियत से वो माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें हर सियासतदान को इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब को ये मौका हो कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके और जो माजी में हुआ है उसमें जाए बग़ैर उसके मेरिट और डिमेरिट। आज हमने यकीनी बनाना है कि उस इन्वायरमेंट में कोई भी ये ना लगे कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम कोई बायस कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। जो केसेस हैं वो फैसले अदालत ने करने हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो के उस माहौल को यकीनी बनाए जिसमें हर सियासतदान जो बड़ा हो या छोटा वो इलेक्शनिंग में जाए। लेकिन जान साहब, फिर ये जो सियासी जमातें हैं वो कह रही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मियां साहब वापस आए, अभी वो जहाज़ में थे, बायोमेट्रिक के लिए अदालती अमला वहाँ पर पहुँच गया, तो फिर ये जो ऑप्टिक्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं उस पर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें तो जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही, हमारे तरक्याती काम रुक गए, नून लीग के साथ रवैया अलग है, हमारे साथ अलग है। तो ये एक हकीकत के तौर पर आप इस आर्गूमेंट को देख रहे हैं या फिर ये भी बस महज एक इलेक्शन की कैंपेन का हिस्सा है, कोई सियासी आर्गूमेंट है? देखिए, पहली बात ये कि एक और गवर्नमेंट थी जिसमें मियां साहब बाहर चले गए थे, वो एक और पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसमें बहुत से इश्यूज़ थे जिस पे तबसरा किया जा सकता है, एक जजमेंट दिया जा सकता है एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इस हुकूमत ने उनको इस हवाले से फैसिलिटेट करना है कि वो इस मुल्क में आएँ, वो अदालतों को फेस करें और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, चाहे उसको बायोमेट्रिक है, वो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना है, क्योंकि बायोमेट्रिक की बुनियाद पर आप कोर्ट जाएंगे, आपकी आईडी आइडेंटिफाई होगी। तो अगर ये बेसिक आपको फैसिलिटेशन नहीं है तो आप किस तरह कोर्ट्स में जाएंगे? वो एक प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो हमारे CPC जो लीगल हमारा एक रिजीम और टेम्पलेट है उसका तकाजा है। क्या हम एक उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कोई खुदा न खास्ता गवर्नमेंट का कैंडिडेट है, खुदा न खास्ता क्या हम उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, खुदा न खास्ता? ये सारे जो है सियासी यानी एक नैरेटिव तो हो सकती है, लेकिन हकीकत से इसका दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी यकीनन इलेक्शन के लिए मैनूवरिंग कर रही है कैंपेन के लिए, तो उन्होंने लाजमी तौर पे जो नेक्स्ट राइवल है इस वक्त मैं देख रहा हूँ PMLN है, उनके के लिए जो नेक्स्ट चैलेंज है और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उन पे तनकीद करना है और इस तनाज़ुर में गवर्नमेंट पे भी वो तनकीद करेंगे जो उनका जमहूरी सियासी हक है। लेकिन जान साहब, ये जो मोहसिन नकवी साहब की निगरान काबीना ने जिस तरह आज मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा को मुअत्तल किया है, तो क्या तैयार बैठे थे, पहले से सारी तैयारी थी, आज एक इजलास हुआ, फ़ौरन ही सिर्फ एक सर्कुलेशन समरी के जरिए उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया कि आपको कोई हैरत हुई? यानी थोड़ा टाइम और ले लेते, थोड़ा और गौर कर लेते केस के मेरिट पर, डीमेरिट पर? देखिए, उस केस के मेरिट और डीमेरिट हमें सबको मालूम है, किस तरीके से जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने है। हमने इसको यकीनी बनाना है कि हमारा कोई भी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बायस ना लगे। हमने वो सारे काम करने हैं जिससे फैसिलिटेशन इन्वायरमेंट में कोई भी सियासतदान को ये गिला ना रहे कि गवर्नमेंट एक बायस तरीके से उस सियासतदान को डील कर रही है। आपने एक इशारा किया एक और पार्टी का, देखिए उन पर कोई
पाबंदी नहीं है, माँ सिवाय 9 मई के संगीन वाक़यात में जो सहूलतकार हैं, जो प्लानर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनके खिलाफ जो है स्टेट जाएगी, भरपूर तरीके से जाएगी और ऑल आउट जाएगी। इस पर कोई अपॉलॉजी नहीं है, नोबडी इज अपॉलजेटिक अबाउट दैट। वो जिसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे एक पार्टी का कारकुन है, चाहे उसमें एक सरबराह है एक पार्टी का, अगर 9 मई के वाक़यात में उस पे एलिगेशंस है, ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन सर अब स्टेट कैसे आएगी? अब तो वो सिविल कोर्ट्स में कल के फैसले के बाद उनका ट्रायल तो अब सिविल कोर्ट्स में होगा, अब आर्मी कोर्ट्स में तो उनका ट्रायल नहीं चलना है। देखिए, वो तो एक अफसोसनाक फ़ैसला है, एहतराम है अदालतों का, कोर्ट्स के जजमेंट्स का, लेकिन अफसोसनाक इस लिए है कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के 4 माजी में ऐसे फैसले हैं जिन्होंने सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को वैलिडेट किया है। इसी तरह 9 मई के हवाले से पार्लियामेंट का डिसीजन है, उन्होंने इसको वैलिडेट किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मैकेनिज्म को वैलिडेट किया है, जस्टिफाई किया है। तीसरी अहम बात ये उसके हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीकेशंस होंगे, और वो ये है इस वक्त हज़ारों लोग हमारे इंस्टॉलेशंस में, फौजी इंस्टॉलेशंस में काम कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीच में, सीरियस ब्रीच में इन्वॉल्व हों, तो उनके साथ रवैया जो है वो होगा जो एक गद्दार से किया जा सकता है, वो यकीनन हमारे नॉर्मल कोर्ट्स में ट्राई नहीं हो सकता। लिहाजा गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में रिव्यू में जाना चाहिए ताकि हम एक लार्जर बेंच के जरिए इस जजमेंट को अनटर्न करें। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि गवर्नमेंट रिव्यू में जाती है नहीं जाती। जान साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।